अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक नए प्रैक्टिकल के साथ हाजिर है अपनी फिजिक्स लैब में। और आज का प्रैक्टिकल हमारा डायोड से रिलेटेड है, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड को डिस्कस करना है और ये देखना है कि फॉरवर्ड और रिवर्स करंट हम कैसे मेजर कर सकते हैं। इस प्रैक्टिकल में भी हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है और ये हमारे पास ऑपरेटर्स है जिसको हमने यूज़ करना है अपने इस प्रैक्टिकल में, और इसी ऑपरेटर्स को यूज़ करके हमने फॉरवर्ड और रिवर्स करंट को मेजर करना है अपने इस प्रैक्टिकल में। ये जो आपके पास बोर्ड शो हो रहा है, इसकी सर्किट डायग्राम कुछ हमारे पास इस तरह की होगी, जैसा कि आप ये बोर्ड में देख सकते हैं। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है जिस सर्किट को यूज करके हमने ये बोर्ड डिजाइन किया है, और इसी बोर्ड को यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे अपनी फॉरवर्ड और रिवर्स करंट की वैल्यूज को। तो आइए अब चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ और ये देखते हैं कि हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करके कैसे फॉरवर्ड और रिवर्स करंट मेजर कर सकते हैं, और उन्हीं वैल्यूज को हमने यूज करके ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये भी देखते हैं कि हम ग्राफ को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये है वो सर्किट या ऑपरेटर्स हमारे पास जिसको हमने यूज करके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड फाइंड आउट करनी है फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस्ड करंट के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे मिडिल पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो कि वोल्टेज को मेजर करेगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई ए पावर सप्लाई। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो एम मीटर लगे हुए हैं, एक हमारा मिली एम मीटर है और दूसरा हमारे पास माइक्रो एम मीटर है। यहाँ पे हमारे पास सर्किट के ऊपर ही बोर्ड पे हमें शो किया जा रहा है कि हमारे पास यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग वाला ये सर्किट है हमारे पास, और ये सर्किट हमारे पास रिवर्स बायसिंग के लिए यूज होगा। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि एक डायोड लगा हुआ है, और डायोड के बारे में आप बखूबी वाकिफ हैं। पीएन जंक्शन या पीएन डायोड जो होता है हमारे पास, वो कैसे वर्किंग करता है फॉरवर्ड बायसिंग में और रिवर्स बायसिंग में। अभी तक हमने पावर सप्लाई अप्लाई नहीं की है, और ये हमारे पास नॉब्स हैं जिनको हम रोटेट करके इनकी वैल्यूज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और हम देखेंगे इनकी वैल्यूज को इंक्रीज करके कि एम मीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग हमें कैसे मिलती है। लेकिन एक बात का इसमें ख्याल रखिएगा कि जब आप फॉरवर्ड बायसिंग के टेबल में वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास करंट की वैल्यू मिली एम्पियर में है। लेकिन जब आप रिवर्स बायसिंग के लिए देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस मीटर आपके पास वो माइक्रो एम्पियर में होगी। लेकिन जब हमने ग्राफ प्लॉट करना है तो वहाँ पे हमने करंट की रीडिंग्स को सेम रखना है, मिली एम्पियर में ही लेना है या माइक्रो एम्पियर में ही लेना है। तो आइए अपना प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग के लिए हमारे पास करंट और वोल्टेज की क्या वैल्यूज आती हैं ऑन द स्केल। यहाँ पे ऑलरेडी वोल्टेज के लिए अगर हम फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं, जैसे कि आपको इस वोल्ट मीटर में भी शो किया गया कि ये नीडल लेफ्ट पे मूव करेगी तो आपके पास फॉरवर्ड वोल्टेज आएंगे, और राइट पे मूव करेगी तो आपके पास यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज आएंगे। और रिवर्स के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू 10, 20, 30 या 5, 10, 15, 20, 25, 30 तक आ रही है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे फॉरवर्ड के लिए 0.25, 0.5, 0.75, 1 और 1.25, 1.5 की फॉर्म में आ रही है। तो हम इसी तरह से स्मूथ रीडिंग लेंगे वोल्ट मीटर को देखते हुए, और देखेंगे कि हमारे मिली एम मीटर पे क्या रीडिंग आती है करंट की। तो हम इस नोब को मूव करते हैं और उसको वोल्टेज की वैल्यू को लेकर आते हैं 0.25 पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास हमने वोल्टेज की नीडल को 0.25 पे फिक्स किया है, और 0.25 के रेलेवेंट हमारे पास जो करंट की वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे एम मीटर पे शो हो रही है। अब हम नेक्स्ट रीडिंग के लिए अगर इंक्रीज करेंगे तो उसको 0.5 वोल्ट पे लेके जाएंगे, और 0.5 वोल्ट पे हमारे पास जो रीडिंग शो हो रही है हमारे पास मिली एम्पियर एम मीटर पे या मिली एम्पियर में हमारे पास, वो आप देख सकते हैं कि मिली एम्पियर पे या मिली एम्पियर्स में हमारे पास जो रीडिंग शो हो रही है अप्रोक्सीमेटली 0.3 मिली एम्पियर है, वो हमारे पास 3 मिली एम्पियर है। इसी तरह अगर हम इसको मज़ीद इंक्रीज करते हैं वोल्टेज को और 0.75 पे लेकर जाते हैं, तो 0.75 पे जो हमारे पास रीडिंग तकरीबन शो हो रही है वो 5 से थोड़ी सी ज़्यादा और 5.6 से थोड़ी सी कम। तो हम इसे ले सकते हैं कि 5.2 और 5.5 मिली एम्पियर हमारे पास शो हो रही है। अगर हम इसको मज़ीद इंक्रीज करते हैं और हम लेकर जाते हैं इसे 1 पे, तो 1 वोल्ट पे हमारे पास जो रीडिंग शो हो रही है वो अप्रोक्सीमेटली 7.23 और 7.5 भी हम ले सकते हैं मिली एम्पियर शो हो रही है।
इसे मज़ीद हम थोड़ा सा भी इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा ये वैल्यू सेचूरेट हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1.5 वोल्ट की वैल्यू जो है उसके ऊपर तकरीबन हमारे पास जो मिली एम्पियर में करंट आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 19 मिली एम्पियर है। तो इससे आगे हमारे पास वोल्ट मीटर की रीडिंग अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ तक रीडिंग लेते हैं। नेक्स्ट इसको हम मूव करते हैं, 0 पे लेकर आते हैं और अब हम रिवर्स बायसिंग के लिए इसी तरह से रीडिंग लेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जब ये नीडल वोल्ट मीटर की राइट साइड पे मूव करेगी तो वोल्टेज की क्या रीडिंग आती है। और यहाँ पे हम वोल्टेज में जो चेंज रखेंगे वो 5 का डिफरेंस रखेंगे, यानी 5, 10, 15, 20, 25 पे हम रीडिंग लेंगे और देखेंगे हमारे पास माइक्रो एम्पियर या माइक्रो एमीटर में क्या वैल्यू आती है। इसके लिए हम इसको मूव करेंगे, स्विच करेंगे टुवर्ड्स दैट। ना हम इस नॉब को यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू को स्लोली इंक्रीज करेंगे 1 by 1 और रीडिंग देखेंगे कि हमारे पास क्या रीडिंग आती है। तो 5 पे लेकर जाते हैं इसे ज़रा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास वोल्ट मीटर की रीडिंग इस वक्त 5 वोल्ट शो हो रही है और यहाँ पे हमारे पास 50 माइक्रो एम्पियर करंट शो हो रहा है। सेकंड रीडिंग के लिए हम इसको 10 पे ले जाते हैं, तो 10 पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हमारे पास 100 माइक्रो एम्पियर करंट शो हो रहा है। नेक्स्ट हम 15 पे लेके जाएंगे, 15 पे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 180 तक की रीडिंग हमें शो हो रही है, 180 माइक्रो एम्पियर तक। 20 पे मूव करेंगे, 20 से पहले ही आप देख सकते हैं कि हमारे पास माइक्रो एम्पियर की जो वैल्यू है वो सेचुरेट कर जाती है, मींस उसके स्केल से आउट चली जाती है हमारे पास। हम देखते हैं कि 300 माइक्रो एम्पियर करंट हमें कितनी वैल्यू पे शो हो रहा है, तो वो अप्रोक्सीमेटली हमें शो हो रहा है 18 वोल्ट्स पे। तो यहाँ तक हमने जो रीडिंग्स ली हैं उनको हम काउंट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास अब ग्राफ कैसा बनता है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के लिए हम ग्राफ कैसा प्लॉट कर सकते हैं। याद रखिए कि मैं आपको स्टार्टिंग में ये बता चुका हूँ कि हमने, जैसा कि हमारे पास वोल्टेज भी डिफरेंट है, तो हमने दोनों सर्किट्स के लिए एक ही ग्राफ प्लॉट करना है और एक ही ग्राफ पे हम एक्स एक्सिस की राइट और एक्स एक्सिस की लेफ्ट साइड पे डिफरेंट स्केलिंग रखेंगे। लेकिन वाई एक्सिस पे हमने करंट लेना है तो करंट को हमने एक ही यूनिट में रखना है, या तो मिली एम्पियर में रखेंगे या माइक्रो एम्पियर में रखेंगे। तो आइए अब चलते हैं और देखते हैं कि हम इसका ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो भी हमने रीडिंग्स ली हैं टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, उसके लिए हमने फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के लिए जो हमने रीडिंग्स ली हैं उनको अब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। और हमने रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग दोनों को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि जैसा कि आपने ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल ये देखा कि हमने जो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए रीडिंग ली है उसके अंदर हमारे पास जो एम मीटर लगा हुआ है वो मिली एम मीटर, जबकि हमारे पास रिवर्स बायसिंग में वही माइक्रो एम मीटर है। तो हमने यहाँ पे जब करंट की वैल्यू को लेना है वो मिली एम्पियर में लेना है और दोनों के लिए हमने मिली एम्पियर ही यूज़ करने हैं। सो जो हमारे पास सेकंड टेबल के मुताबिक रीडिंग्स आई हैं माइक्रो एम मीटर की या माइक्रो एम्पियर की, उनको हमने मिली में चेंज करना। तो आइए सबसे पहले हम एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा 0 पॉइंट है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज होंगे, यहाँ पे भी हमारे पास वोल्टेज होंगे। ये
पार्ट हमारा फॉरवर्ड बायसिंग के लिए और ये हमारा रिवर्स बायसिंग के लिए। वाई एक्सिस पे हमने करंट को लेना है, यहाँ पे हमारे पास करंट आएगा और हम उसे मिली एम्पियर में लेंगे। नाउ वी हैव टू प्लॉट अ सुटेबल स्केल। तो स्केलिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, अबाउट एक्स एक्सिस वन बिग बॉक्स हम फॉरवर्ड बायसिंग के लिए जो वोल्टेज की वैल्यू ले रहे हैं, जो जैसा कि हमारे टेबल से हमें शो हो रही है 0.25, 0.5, 0.75, 0.1 और 1, तो हम वो वैल्यूज लेंगे। तो उसके मुताबिक मैं 0.25 ही रख रहा हूँ वोल्टेज की वैल्यू अबाउट एक्स एक्सिस फॉर फॉरवर्ड बायसिंग। और वन स्मॉल बॉक्स की क्या होगी, ऑब्वियसली हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.025 वोल्ट आती है हमारे पास। और वाई एक्सिस के लिए अगर हम देखते हैं तो वाई एक्सिस के केस में मैं वन बिग बॉक्स की वैल्यू को 5 मिली एम्पियर ले रहा हूँ। तो वन बिग बॉक्स will be equals to 5 milliampere और वन स्मॉल बॉक्स 0.5 मिलीएम्पियर होगा हमारे पास। लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड पे देखते हैं अपने रिवर्स बायसिंग वाले सर्किट के लिए, तो वहां पे हमारे पास जो वोल्टेज है उनकी वैल्यूज कुछ डिफरेंट आती है। उसके लिए हमें अलग से स्केलिंग प्लॉट करनी पड़ेगी। फॉर रिवर्स बायसिंग के केस में अगर हम उसका स्केल कोई यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं तो एक्स एक्सिस के केस में हम ये लिख सकते हैं वन बिग बॉक्स वुड बी इक्वल्स टू 5 वोल्ट और वन स्मॉल बॉक्स क्या होगा 0.5 वोल्ट होगा। कंफ्यूजन ना रहे तो यहाँ पे लिख लें for reverse circuit. Now we can write the desired values 0.25, 0.5, 0.75, 1 और लास्ट वैल्यू जैसा कि आपको पता है हमारे पास 1 से थोड़ा सा ज़्यादा 1.1 आ रही है, तो वो भी हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 5, 10, 15, 20 तक। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव में आ रहे हैं वोल्टेज, वो भी 5 है, 10 है। ये हमारे पास एम्पियर करंट में आ रहे हैं मिली एम्पियर में 5, 10, 15, 20, 25 और इसको अगर हम थोड़ा सा और ड्रॉ करें क्योंकि हमारे पास लास्ट रीडिंग 30 तक जाती है, 30 मिली एम्पियर। नाउ वी आर रेडी टू प्लॉट आवर पॉइंट्स। हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास हमें शो हो रहा है वो 0.25 वोल्ट पे 1.5 मिली एम्पियर करंट शो होता है। तो 0.25 पे जो हमारे पास 1.5 मिली एम्पियर करंट होगा हम कैसे लोकेट करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास वाई एक्सिस पे वन स्मॉल बॉक्स की वैल्यू क्या है 0.5। तो एक बॉक्स 0.5, दो बॉक्स 1 और 3 बॉक्सेस हमारे 1.5 मिली एम्पियर को शो करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमारे पास हमने 3 एम्पियर को प्लॉट करना है 0.5 वोल्टेज के ऊपर। तो 3 क्या होगा हमारे पास, मजीद हम 3 बॉक्सेस को ऐड कर देंगे इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारे पास 3 मिली एम्पियर करंट। नेक्स्ट हमारे पास 5.2 है, ये 5 है और एक स्मॉल बॉक्स वैल्यू 0.5 है, तो इसका थोड़ा सा हाफ कर लेते हैं, ये 5.2 है। नेक्स्ट हमारे पास 1 के ऊपर जो रीडिंग आ रही है वो 15 आ रही है, तो 15 हमारे पास कहाँ आता है, ये 15 हमारे पास यहाँ आता है। और लास्ट रीडिंग हमारे पास 1.1 अप्रोक्सीमेटली थी जो कि हमारे पास 30 तक जाती है, तो 1.1 हम ले लेते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे स्मॉल बॉक्स को, तो हमारे पास रीडिंग लास्ट पे जो आती है
वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक आती है। स्केलिंग में हमारा थोड़ा सा ग्राफ मिक्सअप हो गया है। फ्री हैंड हम इसे मिलाएंगे। स्ट्रेट। नेक्स्ट हम सेकंड टेबल के मुताबिक हमारे पास जो फर्स्ट रीडिंग आती है 5 वोल्ट के लिए वो 50 माइक्रो एम्पियर है। हम इस 50 माइक्रो एम्पियर को अगर मिली में चेंज करते हैं तो हमारे पास 0.05 आती है, जो कि हमें पता है कि हमारे एक स्मॉल बॉक्स से भी बहुत छोटी है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास वाई एक्सिस के केस में वन स्मॉल बॉक्स की जो वैल्यू है 0.5 मिली एम्पियर है। तो यहाँ पे तो हमारे पास अगर हम सारी की सारी वैल्यूज़ को चेंज कर लें मिली एम्पियर में, तब भी वो वन स्मॉल बॉक्स की इक्वल नहीं आती, क्योंकि लास्ट वैल्यू हमारे पास 300 माइक्रो एम्पियर है, जिसको अगर हम चेंज करेंगे मिली एम्पियर में तो वो हमारे पास 0.3 मिली एम्पियर बनती है। इसका मतलब है हमारे पास 5 पे जो वैल्यू आती है वो बिल्कुल साथ हम लाइन के बहुत पास ले लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड 10 वोल्ट पे वैल्यू आती है वो हमारे पास 0.1 मिली एम्पियर है, तो वो भी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली यहीं पे साथ ही आ जाएगा। 15 पे अगर हम वैल्यू देखते हैं तो वो हमारे पास 180 या 0.18 मिली एम्पियर आती है, तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली इसी एक बॉक्स के अंदर ही होगी। और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है वो 18 वोल्ट पे आ जाती है, और 18 वोल्ट पे 300 या 0.3 मिली एम्पियर का करंट हमें मिल रहा है। लेकिन उसके बाद सैचुरेशन क्रिएट हो जाती है हमारे पास। हम देखते हैं कि 20 की बजाय हम फिर 18 तक जाएंगे। ये हमारे पास 18 है, 18 पे हमारे पास 0.3 वैल्यू आती है, वो भी इसी बॉक्स में आएगी। उसके बाद हमारे पास वैल्यू सैचुरेट कर जाती है। तो हमारे पास ये जो ग्राफ प्लॉट होगा कुछ इस तरह से होगा। सो स्टूडेंट्स, ये ग्राफ हमने प्लॉट किया है फॉरवर्ड बायसिंग के लिए, और ये हमारा रिवर्स बायसिंग के लिए है। हमने जहाँ पे स्केल प्लॉट किया था उसी स्केल के दरमियान ही हमारा कहीं पे ग्राफ प्लॉट हो गया है। लेकिन खैर, ये हमारे पास रिलेशन शो हो रहा है फॉरवर्ड बायसिंग का और रिवर्स बायसिंग। जी तो स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि हमने इस बोर्ड को यूज करके कैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है और किस तरह से हमने फॉरवर्ड और रिवर्स करंट को मेजर किया है, और इन्हीं वैल्यूज को यूज करके हमने ग्राफ को प्लॉट किया है। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रैक्टिकल में दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।